जिस तरीके से देवियों को पूजा जाता है उस तरीके से ही अगर हम अपने घर की जो देवियां हैं उनको भी पूजे तो हो सकता है जो हमारा भविष्य है वो सुधर जाए। सो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी और जय माता दी। नवरात्रों के दौरान माता की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को एक बात कहना चाहूँगा मैं कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो भी हमारे खास और हिंदू लोग ये नवरात्रि की जो 9 दिन हैं, जो शुभ दिन होते हैं, वैसे तो शुभ दिन सभी होते हैं, लेकिन जो ये नवरात्रि के 9 दिन होते हैं इसमें पूजा अर्चना होती है। बिल्कुल। सभी मंदिरों में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ हमारी नवरात्रि 9 दिनों की माता का पूजन होता है वहाँ 3 माँ और भी होती हैं, जो मैं आज अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा। बेटा 3 माँ होती है। एक तो 3 माँ में सबसे पहले होता है जो हमारे एक पिताजी की माँ होती है, जिसको हम दादी बोलते हैं, दादी जी बोलते हैं, वो हमारे पिताजी की माँ होती है। एक तो सबसे पहले उनको मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा ही। और दूसरा होता है जो हमारी माँ है, माता जी जो है वो भी देवी का रूप होते हैं। और तीसरे पे आते हैं जो हमारे बच्चों की माँ होती है, यानी हमारी पत्नी, बीवी। ये 3 माँ का हमेशा मान और सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 3 देवियों, मैं तो उनको देवी मानता हूँ, ये भी देवी होती हैं, तो इनका अगर मान सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में जो कठिनाई, परेशानियाँ या जो भी टेंशन होती है आपको निजात मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो नवरात्रि के शुभ दिनों में जो भी आप कामना सच्चे दिल से करोगे, मेरा ऐसा मानना है कि माता रानी, भगवती माँ आपकी मनोकामना पूरी करेगी और अपने घर की सुख शांति बना के रखेगी। बिल्कुल सर, जैसा कि आज हम बात करें नवरात्रि के ऊपर, तो मैं आपसे बात जानना चाहूँगी कि जैसे माँ होती है, माँ हमारी शेरा वाली माँ है या काली माँ है या सरस्वती माँ है या बहुत सारी जो हमारी माँ है, तो कहते हैं उनका हृदय बहुत चंचल होता है। अगर आप उनसे आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो बहुत जल्दी ही आपको माफ़ कर देती हैं। और ऐसा ही बिल्कुल जो एक कह लीजिए चंचल मन होता है हमारी माँ का, जो हमें जन्म देती है। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? जो एक कंपैरिजन किया जाता है कि जो हमारी माँ है, जिनको हम पूछते हैं मंदिरों में जाकर, जो हमारी सर्वशक्ति माता है, वो तो चंचल है ही है, उनका हृदय तो बहुत चंचल है, और जो हमें जन्म देती हैं उनका हृदय भी बहुत ही कह लीजिए एक मोम की तरह पिघलने वाला होता है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो नवरात्रि के दिनों में जो 9 माता है वो आज सभी को पता है कि वो कहते हैं नहीं, वो कौन सा भी आपने बताया, कालरात्रि और ये जितने भी है, हाँ, माँ भगवती है, ये सारी जो माता है इनका तो पूजन करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन में बड़ी उदारता लाते हैं और बहुत हमें सुकून देते हैं और हमें कामयाब करती हैं। वो तो माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। लेकिन जो 3 माँ का मैंने कहा ना, मैं ये समझता हूँ ये 3 माँ का ना कभी जीवन में, आज मैं जो हमारे यंगस्टर है, जो यूथ है, ये 3 माँ का कभी अपमान मत करो आप, कभी इनको इग्नोर मत करो आप। इसके साथ ही सर ये भी कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए हैं। तो आप उसको कैसे कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, मैं बेटा ये ना हमेशा ये बोलता हूँ, जितने भी लोग मुझे, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे समझते हैं कि माता पिता से तो ऊपर कोई इस धरती पे भगवान नहीं है। ये मेरी बात अगर किसी को समझ आती है उनके लिए भी ठीक है, जिनको नहीं समझ आती तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि ये धरती के भगवान है। वो अभी आपने एक बात की है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये, कि भगवान हर जगह विराजमान नहीं हो सकते, तो उन्होंने माता पिता के रूप में हर घर में एक वो दिए हैं। बच्चों को ये चाहिए कि आप कितने भी पढ़ लिख जाएँ, कितने भी कामयाब हो जाएँ, कितनी भी डिग्री हो आपके पास, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन अपने माता पिता का कभी जीवन में अपमान मत करना। अगर आप अपनी माँ का, पिता का अपमान करते हो तो मुझे लगता है फिर अभी आपको सुधरने की ज़रूरत है, या अभी आपको और डिग्री की ज़रूरत है। एक डिग्री ये भी होनी चाहिए कि आपको अपने परिवार की सुख शांति को कैसे कायम करना है और अपने माता पिता का कैसे मान सम्मान करना है।
सर इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ आती है कि अक्सर आपने देखा होगा आजकल का ये जो युग है वो कलयुग है, और कलयुग में भाई भाई अपना नहीं है, आप कह लीजिए पिता पुत्र एक दूसरे के सगे नहीं है। पर फिर भी आप देख सकते हैं लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान को पूजने के लिए, पर कहीं ना कहीं घर में कलेश होता है। कलेश के कारण लोगों को लगता है कि घर का कलेश तो चलो मिट जाएगा, हमें जाके पहले मंदिर में जाके भगवान को मनाना है। तो क्या असल में भगवान मान जाते हैं उन लोगों की? नहीं। देखिए, जो इंसान, मैं एक बात बड़ी नम्रता से कहना चाहूँगा, जिस घर में सुख शांति नहीं होगी, जिस घर में इत्तेफाक नहीं होगा, जिस घर में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं होगा, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूँगा, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। कितनी भी डिग्री हो आपके पास, कितनी भी धन दौलत कमा लो, ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कि वो धन कमा रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। वो कहते हैं हरजाई जी हमने सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, बच्चों को सेट किया, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। तो मैंने कहा आपकी घर की सुख शांति आप खुद भंग कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने माता पिता के साथ अगर अच्छा व्यवहार किया होगा तो आप अपने बेटे को, बहू को, बेटी को, दामाद को तभी समझा सकते हैं। जब हमने खुद कर्म अच्छे नहीं किए तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? क्या बच्चे नहीं समझते कि आपने क्या कर्म किए? तो इस वजह से अपने कर्म स्वच्छ रखो, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये लगता है जब आपके कर्म आज, मेरे को ये पता है कि मेरे हिंदुस्तान के आज 145 करोड़ है पॉपुलेशन, जो लेटेस्ट अभी मैं बता रहा हूँ आपको 145 है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं कहता हूँ सबका भला हो। अब वो सारे तो लोग मेरा भला नहीं करते ना, लेकिन मैं कहता हूँ भला हो। मुझे कोई आदमी अगर एक गाली भी दे देगा तो मैं कहूँगा आपका भला हो। ये बेटा जब आपके विचार आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, नरेंद्र हरजाई विनम्रता से कहते हैं कि जब आपको झुकना आ गया, जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया, तो झुको। मैंने आज तक जो कुछ पाया वो मैंने झुक के पाया। मैं आज भी विनम्रता से कहता हूँ इस सबका भला। बिल्कुल। इसके साथ ही सर जैसे कि आपको पता है कि ये जो 9 दिन है, इस 9 दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बेशक वो पंजाब हो या देश का कोई भी राज्य हो। देवी माँ की जो प्रतिमा है उसको किस तरीके से लोग पूजते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली जो गणेश पूजन हुआ था उसमें बहुत सी चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिली जो दिल दहला देती हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो गए थे सतलुज पर, उन्होंने देखा कि पहले तो हम 9 दिन या 15 दिन जितने दिन गणेश जी रहते हैं हम उनकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बट आखिरी के दिन जब विसर्जन का दिन होता है तो हम उनको ऐसे ही छोड़ आते हैं और हम मुड़ के नहीं जाते उनके पास वो चीज़ देखने की वो एक्चुअल में वो उनकी जो मूर्ति है वो विसर्जित हुई है या नहीं। और ऐसा ही मैं आपको बताना चाहूँगी, बंगाल में ऐसा एक रीति रिवाज है जहाँ पे वो माँ की मूर्ति लेकर आते हैं और पूजा भी करते हैं। पर ये जो मुद्दा है बहुत कह लीजिए गर्मीन है, क्योंकि वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो ऐसे ही सतलुज में पड़ी रहती हैं और खंडन हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से ये जो एक कह लीजिए पाप ही है, ये क्यों लोग कर रहे हैं और इसका क्या एक दुष्प्रभाव पड़ेगा उन पर? नहीं, ये देखिए बेटा ऐसी है कि ये तो जो हमारे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, ये तो वो सुनिश्चित करें, ये उनका काम है। ये नरेंद्र हरजाई तो मेरे को ये सिर्फ इतना ज़रूर पता है, ये नॉलेज है कि आपके अंदर मन में, आत्मा में एक आस्था होनी चाहिए। अगर आपके आत्मा में आस्था है तो आप कोई भी कर्म करेंगे वो आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन हम सिर्फ गणेश जी की पूजा जो आप कह रहे हो, महाराष्ट्र में तो हमारे बहुत ज़्यादा होता है, अब यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे नॉर्थ में भी काफ़ी ये लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। भक्ति भाव से कभी नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन आपकी इंटेंशन, अगर इंटेंशनली आपका मन स्वच्छ है, आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लगता है गणेश जी को आप विसर्जन कर रहे हो तो उसमें मुझे लगता है कि आपकी सिर्फ सोच और आपके अंदर की जो आशा है वो गणेश जी को पता है। तो गणेश जी सबके कारण सिद्धि विनायक, ये रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, तो मैं समझता हूँ कि सभी का कर्म अगर अच्छा करेंगे तो फिर आपकी पूजा इधर है या थोड़ी उधर है तो वो सब माफ़ करते हैं। देवी देवता हमारे जो हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ आती है कि कई लोग जो है वो बोलते हैं कि मूर्तियों में तुम क्यों भगवान ढूंढ रहे हो, भगवान तुम्हारे अंदर है जी। मूर्ति सिर्फ एक कह लीजिए हमारे जो कुमार होते हैं उन्होंने बना दी है जी, बट उसके अंदर कह लीजिए जो एक ऊर्जा होती है वो आपसे ही आती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके अंदर देखिए हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, हमारी
पूजा अर्चना करते हैं, हम अपनी कामना करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं, जो जिस धर्म का है। देखिए खाली आज तो सिर्फ हमारे नवरात्रि के ऊपर बात हो रही है, तो जो जिस धर्म को मानता है, मैं कहता हूँ कि आपके अंदर भक्ति भाव में छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट कैसा होता है? मैं बेटा भगवान से प्रार्थना करूँगा, सपोज मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं आपके लिए अगर बुरा विचार रखता हूँ, या ये जो हमारे दर्शक हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, मैं इनके लिए बुरा सोचता हूँ, तो मुझे लगता है, नरेंद्र हरजाई को लगता है कि मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसके दुष्परिणाम होंगे। आप अगर जीवन में किसी का बुरा नहीं करते, और मैं आज बेटा एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये मेरे दर्शक सुनेंगे या जो बहुत ज्ञाता है, जिनको नॉलेज है, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये कहा हुआ है कि नरेंद्र हरजाई जी आपको भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी ये भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? वो कहते हैं हरजाई जी आपके कर्म ऐसे हैं, आपकी सोच ऐसी है, आप किसी को दिखाएंगे अपना हस्त रेखा और मस्त रेखा, वो आपको ये मना करेंगे कि भक्ति करो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है। तो ये देखिए क्या मैं समझ नहीं पाया कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, हालांकि मेरी भक्ति कम है। हमारे परिवार में 18 लोग हैं, सबसे कम भक्ति 18 परिवार के मेंबर में मेरी है। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। मेरे पोते हैं, वो स्कूल से जाते हैं, तो हमारी लॉबी में मंदिर है, तो वो पूजा अर्चना करेंगे, जो भी है माथा टेकते हैं, आते हैं, फिर करते हैं, तो मतलब वो सब है। लेकिन मेरी पूजा कम है, ये पता नहीं मेरा नसीब कैसा है या क्या है, लेकिन मुझे फल बड़े अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सोच अच्छी है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आप भक्ति कम करते हैं, तो लोग तो बहुत हैं हमारे विश्व में जो कई आस्तिक हैं या नास्तिक हैं जी। तो आस्तिक कैसे बनता है और नास्तिक कैसे बनता है? देखिए नास्तिक तो बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है कि उनको हमेशा ही दुष्ट परिणाम मिलेंगे, वो भी कामयाब होते हैं। लेकिन आस्था रखना, आस्तिक होना, ये आपका ये जो जन्म है ये भी एक अच्छा होता है, और जो आपका अगला जन्म है, कोई भी मिल रहा है, जो भी जन्म मिलना है, उसमें भी आपके अच्छे परिणाम होंगे, अच्छा फल मिलेगा। आज हम कहते नहीं है, एक छोटा बच्चा किसी घर में पैदा होता है, वो जब पैदा होता है उसी लोग देखो आप हॉस्पिटल में जाके आस पड़ोस में बहुत से दुख लोग। अब मैंने बहुत से साधु संत से पूछा, मैंने कहा ये जो बच्चा पैदा होता है तो इसने क्या गलत किया कुछ? तो माँ की कोख से पैदा हुआ और वो बेचारा हॉस्पिटल में ही जाता है, और कहीं ऐसे बेचारे बच्चे होते हैं जो हॉस्पिटल में जाके 5-7-10 दिन, महीने 2 महीने में, सुना होगा सब, तो वो वहाँ अपना दम तोड़ देते हैं। तो बताओ उस बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन वो फिर जो कहते हैं, जो हमारा ग्रंथ कहते हैं, वो कहते हैं ये पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म में कोई कर्म ऐसे किए होंगे। आज भी आप देखो ना, कुछ कर्मों जब आपके मन में ये होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं करना, मुझे भगवान जी देख रहे हैं, इतनी बात समझ जाओ। मैं नरेंद्र हरजाई सबको नम्रता से कहता हूँ, इतनी बात समझो कि आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे आपका जो काम करते हैं। आप एक चीज़ देखो कि भगवान जी हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये जानना इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। बिल्कुल। इसके साथ ही सर आपसे बात कर हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से नरेंद्र हरजाई जी ने नवरात्र में किस तरीके से नवरात्र को मनाना चाहिए और क्या महत्व होता है नवरात्र के 9 दिनों का, वो जिस सरल भाषा में नरेंद्र हरजाई जी ने बताया, मेरे हिसाब से और कोई आपको इतनी सरल भाषा में बता ही नहीं सकता। और इस चीज़ की सराहना करना बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र सर जिस तरीके से कुछ भी हो, हम किसी भी टॉपिक पर बात कर लें, उनका जो एक अवेयरनेस है लोगों को लेकर और एक जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा है और काबिल तारीफ़ है। सर मैं आपकी जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका है और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसी आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद। भगवती माँ सब पर कृपा करे, सभी खुश सुखी रहें। जय माता दी।